तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, ठीक है। तो चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, देखो एपी सीरीज सक्सेसिव एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में एपी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एपी, ठीक है। एन सीरीज हुज difference of successive two term is same is called अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है। एपी फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा है 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30। तो यहाँ पे देखते हैं क्या 10 से, देखो 10 से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा 5। 15 से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी 5। 20 से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो तब भी 5। 25 से 20 को सब्ट्रैक्ट करो तब भी 5। 30 से 25 सब्ट्रैक्ट करो तब भी 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है कि नहीं है? लगातार दो पद का डिफरेंस सेम है कि नहीं है? लगातार दो टर्म का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सेम है। वही लिखा गया एन सीरीज हुज डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टू टर्म इज सेम इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये इज एन एपी बिकॉज यहाँ देखते हैं सक्सेसिव टू टर्म का डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा ये एपी। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 लिखा है, 15 लिखा है, 18 लिखा है, डैश डैश, ये भी एपी है कि नहीं है? 6 से 3 निकालो तो 3, 9 से 6 तो 3, 12 से 9 तो 3, 15 से 12 तो 3, 18 से 15 तो 3। तो दो टर्म का डिफरेंस सेम इसमें भी है। कोई भी दो टर्म लेते हैं लगातार तो उसका डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम। जैसे मान लो लिखा है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, ये क्या है? एपी है कि नहीं है? ये भी एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी लिखते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 2 है और कॉमन डिफरेंस है। इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे इसमें 5 आ रहा था, ये कॉमन डिफरेंस हुआ। इसमें 3 आ रहा था, ये कॉमन डिफरेंस हुआ। इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 2। ये क्या कहलाएगा? d = 2, ठीक है। तो किसी भी सीरीज का जो सीरीज जिसके लगातार दो टर्म का डिफरेंस निकालें तो क्या रहे? सेम। कोई भी दो टर्म का डिफरेंस निकालें तो क्या रहे? सेम बना रहे। जैसे दो लगातार टर्म लेना है, ऐसे नहीं कि 5 और 15 ले लिए। 5 लेंगे तो 5 के जस्ट आगे वाला, 5 और 10 का डिफरेंस
क्या है 5, 10 और 15 का डिफरेंस 5, 15 और 20 का डिफरेंस 5। ये सीरीज, ये ऐसी सीरीज है जिसके दो टर्म का डिफरेंस सेम है, लगातार दो टर्म का डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो होता है उसको जनरली हम ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट किया करेंगे, स्मॉल डी से। ठीक है, ये डी है, डी की वैल्यू। ठीक है, और ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये अब ऐसे मान लो कोई आपसे ये कहे कि इस एपी सीरीज के 3 टर्म का सम क्या होगा, कोई 2 टर्म का सम क्या होगा, तो क्या करोगे, 2 और 4 तो 6 आ जाएगा। तो इसको 2 टर्म का सम आ गया। वो ये आपसे पूछा जाए कि इसका दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म तो देखते हो 4 है, इसका यहाँ पे चौथा टर्म क्या है, 8 है, छठवां टर्म क्या है, 12 है। पर कोई ये पूछ दे कि इस एपी सीरीज का 20वां टर्म क्या होगा, तो लिखोगे और फिर गिनोगे कौन 20 नंबर में आएगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लो यहाँ पे आपको निकालना है 5वां टर्म, 5वां तो क्या है 10, तो तक गिन के लिख दे 5वां टर्म है। अब एक तरीका तो ये होता है कि हम ऐसे एक फार्मूला बना दें, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो 5 एन के स्थान पे 5वां टर्म निकालते, एन के स्थान पे 5 रख दो, तो ए प्लस क्या होगा 5 माइनस 1 इंटू, और डी के स्थान पे डी लिखे रहो। तो ए क्या है फर्स्ट टर्म है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो ए 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 2, अब 5 से 1 निकला तो 4 है, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है यहाँ 4 से 2 निकालोगे तो 2, तो यहाँ पे 2, और ये क्या होगा 8, 8 और 2 क्या हुआ 10, क्या हुआ 10। तो इसका देखो 5वां टर्म 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला जो आता है कहाँ से आता है इसको देखते हैं। तो किसी भी एपी सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो ये एपी सीरीज लिखे हैं, और इस एपी सीरीज को कैसे लिख सकते हैं हम, लिखे इसको क्या थोड़ा बहुत सब लिख लिए ना, हाँ तो उधर बैठो ना, हाँ तो किसी भी एपी सीरीज को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 5, 10, 5 ये 10 है, क्या है 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, ऐसे ये एपी सीरीज है। इसी एपी सीरीज को हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, 5 को क्या लिख दे 5। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 5 + 5, इसको 5 + 2 इंटू 5, 5 + 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 + 4 इंटू 5, 5 + 6 इंटू 5, 5 + 7 इंटू 5, ऐसे डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 5, 5 + 5, 5 + 2 5, तो 2 5 यानी 2 5 या 10, 10 और 5 15, 3 5 या 15, 15 और 5 20। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे 5 + 4 इंटू 5 तो 25, 5 6 5 या 30, ये 6 का है लिख दिए, अभी 5 चलेगा ना, 5 25 5 30, फिर ये 6 लिखेंगे, 6 5 30, 5 35, ऐसे। तो इसको हम फर्स्ट टर्म को क्या लिख लें, देखो फर्स्ट टर्म को डिनोट कर लिए ए से, और कॉमन डिफरेंस जो आया है इसमें सब में डिफरेंस कितने का है, सब में 5 का ना, इसको हम डी से डिनोट कर लें, किससे, डी से। तो इसी सीरीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ए लिख दिए, इसके स्थान पे ए लिखे और ये डी हो गया, ये होगा a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d डैश डैश। तो किसी भी एपी सीरीज जो होती है किस टाइप की होती है, स्टैंडर्ड रूप में a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d टाइप की होती है। ठीक है, जहाँ d क्या है कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए क्या है फर्स्ट टर्म है, ये क्या है फर्स्ट टर्म। ठीक है, कोई भी एपी सीरीज को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे आप ये जानते हो कि एपी सीरीज लिखी गई 2 4 6 8
10, ऐसे 12, और ये 14, और ये 15, 16, 18। इसको हम लिख सकते हैं ए के स्थान पे यहाँ पे लिखोगे ए इज इक्वल टू, तो 2 हुआ। डी कैसे निकालोगे, डी इज इक्वल टू होता है सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को निकालो, तो डी इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो इसी सीरीज को हम ऐसे ना लिख सकते हैं, 2 लिख दिए, 4 को लिख सकते हैं 2 + 2, इसको लिख सकते हैं 2 + 2 × 2, इसको 2 + 3 × 2, इसको लिख सकते हैं 2 + 4 × 2, फिर 2 + 5 × 2, फिर 2 + 6 × 2, ऐसे। तो इसको क्या लिखेंगे, ये ए है और ये डी है, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, ये AP सीरीज बन गई। ठीक है, तो किसी भी AP सीरीज को हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये हो गया a फर्स्ट टर्म है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d। इस टाइप का हम AP सीरीज, कोई भी AP सीरीज हो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक सीरीज है इस प्रकार की, मान लो यहाँ पे लिखा है 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 डैश डैश। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3, इसको 3 + 3, ये 3 + 2 × 3, और 3 + 4 × 3, 3 × 3 है ना। इसको लिखेंगे 3 + 4 × 3, इसको लिखेंगे 3 + 5 × 3, इसको लिखेंगे 3 + 6 × 3, इसको लिखेंगे 3 + 7 × 3। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये क्या है, ये वाला पहला टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ये क्या हुआ ए, और ये क्या हुआ a + d, ये क्या होगा a + 2d, ये क्या हुआ a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, ऐसे। ठीक है, तो किसी भी AP सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d, ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, किसी भी AP सीरीज का nth टर्म निकालने का फार्मूला क्या है, किसी भी AP सीरीज का nth टर्म निकालने का फार्मूला, to find the nth term of an AP। किसी भी AP सीरीज का nth टर्म कैसे निकालोगे, उसका फार्मूला कैसे निकालोगे। ठीक है ना, तो किसी भी AP सीरीज का nth टर्म निकालने का फार्मूला, तो we know that any AP series we can written as we know that any AP series we can written as a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d डैश डैश, इस प्रकार का लिख सकते हैं। हुज देखो, हुज फर्स्ट टर्म, हुज फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, हुज फर्स्ट टर्म T1 = T1 नहीं लिखो, आपकी बुक में A1 लिखा है, A1 = फर्स्ट टर्म को A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3। अगर RD शर्मा क्या लिख दिया है, T1 T2 टर्म, तो T1 हैं, हाँ कुछ भी लिख सकते हो आप, T1 भी लिख सकते हो, A1 भी, हम किताबें वाला लिखे रहे हैं। A1, तो A1 = क्या, फर्स्ट टर्म A है ना, A को ही हम क्या लिख सकते हैं, A + 0d, और 0d को क्या लिख सकते हैं, A + 1 - 1 × d, 0 को लिख सकते हैं 1 - 1 × d।
A2 लिखते हैं तो A2 गिन के लिखो यहाँ पे कौन नंबर में दूसरा पद, ये है ना। A2 इज इक्वल टू क्या है, A प्लस डी, यही ना है सेकंड टर्म। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सेकंड A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। 2 से 1 निकाल तो 1 ही ना आएगा, यहाँ 1D है, दूसरे नंबर में A प्लस डी है तो A प्लस दूसरे नंबर में है, इसलिए 2 लिख रहे हैं यहाँ, 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 करने से 1 ही आता है, 1 यहाँ है भी। अब क्या लिखेंगे, A3, तो A3 देखो है क्या, A प्लस 2D, पर इसी को लिख के आ सकते हैं हम, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 से 1 निकाल तो नहीं आएगा, पर 3 क्यों लिखे, क्योंकि तीसरा पद है इसलिए 3 लिखे। A4 जब निकालोगे तो क्या है, चौथा पद में देख के बताओ, 1 2 3, चौथा ये है, पर है 3 यहाँ, तो A4 इज इक्वल टू क्या है, A प्लस 3D, चौथा पद है लेकिन 3D। इसी को हम क्या लिख सकते हैं फिर, A प्लस 3 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। 3 लिखो चाहे 4 माइनस 1 लिखो, एक ही बात ना हुई। तो यहाँ चौथा टर्म जब निकाले तो 4 माइनस 1 हुआ, तो 10वां निकाले तो 10 माइनस 1, 20वां हो तो 20 माइनस 1, n है तो n माइनस 1, हाँ 100 है तो 100 माइनस 1। तो यहाँ पे A4 है तो 4 माइनस 1, तो क्या निकालेंगे, सिमिलरली A5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो AN इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म निकालना होगा तो कौन फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ A क्या है फर्स्ट टर्म और D क्या है कॉमन डिफरेंस है। D क्या है, कॉमन डिफरेंस, A फर्स्ट टर्म और D कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब क्या करोगे आगे, कॉमन डिफरेंस। अब इस फार्मूले की मदद लेकर के हम कोई भी क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं, 20वां पद, 25वां पद, 10वां पद, 8वां पद, 7वां पद, ऐसे कुछ निकाल सकते हैं जो चाहोगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, 5th 10 15 20 डैश डैश। इस AP सीरीज का कौन सा टर्म लिखना है, लिखना है 10th टर्म लिखना है, फाइंड करना है। तो गिवन AP इज क्या दिए गए हैं, 5 10 15 20 डैश डैश, ये AP सीरीज दी गई है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 5। तो यहाँ पे देखो गिवन AP इज, टू फाइंड आपको निकालना क्या है 10th टर्म, तो A10 निकालना है आपको। और A10 निकालने का फार्मूला क्या है, देखो यहाँ A10 इज इक्वल टू होगा A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यदि आप किसकी ज़रूरत है आपको, A की और D की, तो A आपको पता है, देखो यहाँ पे A की वैल्यू 5 है, A का मतलब फर्स्ट टर्म है, तो हियर A इज इक्वल टू क्या है 5, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D बराबर क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। सेकंड टर्म इसका क्या है 10 और फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो लिख दोगे क्या 10 माइनस 5, तो होगा 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, D की। आप क्या निकालोगे, आपको निकालना कौन सा टर्म है 10, तो 10 वाला फार्मूला लगाओ। तो पहले n वाला फार्मूला पता करो, तो वी नो दैट
क्या जानते हो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन के स्थान पे क्या लिख दें, 10th टर्म निकालना है ना, तो ए 10 लिख दिए। ये होगा क्या होगा, ए प्लस 10 माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस तो होगा 10 A2 माइनस A1। तो A2 की वैल्यू क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये होगा 10 और माइनस 5 बराबर 5। ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सबकी, तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा, ए के स्थान पे 5, ये 9 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई 5। A10 इज इक्वल टू 5 और 45, A10 इज इक्वल टू 50। तो 10वां पद क्या होगा 50 होगा इस सीरीज का। हेंस 10th टर्म ऑफ गिवन AP इज 30। 10th टर्म ऑफ गिवन AP इज 30 है कि 50 है, 50 आए हैं।